अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको फ्राइड मूंग की दाल बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है एंड उसी में मैं प्याज डाल रही हूँ। बिल्कुल आसान है, आपकी 5 मिनट में जो रेस्टोरेंट में मिलती है, होटल में आप खाने जाते हैं, सेम ही वही टेस्ट लाएगी। ये दाल आप घर में भी बना सकते हैं, 5 मिनट में बन जाती है। प्याज को गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। इसी में मैं कसूरी मेथी भी डालूंगी। मेन चीज़ है कसूरी मेथी, इसमें डलती है बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में, 2-3 चम्मच जैसे कि मैंने डाले हैं कसूरी मेथी के। साथ ही साथ हमारे प्याज भी गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब इसी में मैं पाउडर वाली जो लाल मिर्च है, कुटी हुई नहीं है, पाउडर है, वो 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें कलर आ जाए। टमाटर, इसी को मिक्स करेंगे, तब तक पकाएंगे टमाटर पेस्ट जब तक ना हो जाए। नमक 1 चाय का चम्मच, इस तरह से आपकी पेस्ट जल्दी बन जाएगी। पानी मैंने ज़रा सा भी नहीं डाला है। ये देखिए टमाटर हमारे पूरे गल चुके हैं, 50% और हमें इसे पकाना है। और बहुत ही मेथी है, टमाटर जब पकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से टमाटर का अगर पेस्ट बनाएं, चटनी बनाएं जैसे टमाटर की, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ी सी उसमें अदरक एंड लहसुन आप डाल के इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं रोटी चपाती के साथ, चावल के साथ, बहुत ही यम्मी लगती है। इसी में मैं डालूँगी मूंग की दाल, जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी है, लेकिन 50% बॉयल्ड है, 50% नहीं है हमारी, तो इसी में पकानी है मुझे। एंड ये पानी हमें सुखाना है पूरा। तो पानी पूरा सूख जाए, चम्मच नहीं चलाऊंगी वरना जो हमारी मूंग की दाल है वो बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी एंड हमें पेस्ट नहीं चाहिए, उसके दाने दाने दाल मूंग के चाहिए। तो ये दाने दाने हमारे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पेस्ट बनाना, साबुत साबुत होने चाहिए। इसीलिए मैंने पहले से टमाटर को पेस्ट बनाया। अगर ग्राइंडर में आप टमाटर का पेस्ट बनाकर फिर अगर इसमें डालें तो वो भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। पानी सूखना शुरू हो चुका है। जब तक हमारा मूंग की दाल तेल ना छोड़ दे तब तक हमें पकाना है। पानी बिल्कुल खुश्क करना है। अब भी
हमारा पानी मौजूद है। ये मैंने पानी डाला नहीं था वैसे तो दाल में, एंड दाल बॉइल्ड थी उसमें भी पानी थोड़ा सा होता है, एंड जो हमारे टमाटर थे वही पानी है, तो मैंने पानी का 1 चम्मच भी नहीं डाला है। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, एंड जब हम इसको ठंडा हो जाएगी, वैसे तो गर्मा गर्म सर्व करेंगे लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद हमारी जो दाल है वो गाढ़ी भी हो जाती है, इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। तो इतना हमें चाहिए नॉर्मली। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जो भी हमारी आप रेसिपी ट्राई करते हैं।